नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डे मेंबर्स, बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि सर टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में कुछ बताइए। जी हाँ गैस, अगर अपने पुराने सब्सक्राइबर हैं आपको अच्छे से पता है गैस कि मैंने टेक्निकल इंडिकेटर का एक लिस्ट आपसे शेयर किया है, जहाँ पे गैस मैंने फिबोनाची की बात की जाए, बॉलिंजर बैंड की बात की जाए, मैकडी की बात की जाए, आरएसआई की बात की जाए, सबको गैस बहुत ही लेमेंस लैंग्वेज में आपको सिखाने की कोशिश ज़रूर करी है। तो जी गैस, अभी तक अगर आपने मेरे वीडियोज़ को नहीं देखा उसको रेफरेंस के तौर पे लगा सकते हैं, बिकॉज अभी के टाइम में गैस एक इंटायर इंडस्ट्री में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को जरूर मिल चुकी है। तो जी गैस, आज के दिन की बात की जाए, निफ्टी का इस 1.5% डाउन था। सेंसस की बात की जाए एक्जैक्टली वही हमें 800 पॉइंट के आसपास एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। बट येस, बहुत सारे इंडेक्सेस में गैस थोड़ी सी उछाल भी देखने को मिली। बट एक इंडस्ट्री की बात की जाए, अभी के टाइम गैस बहुत ही गिरता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। याद रखिएगा, मार्केट में गैस हमेशा एक रियलिस्टिक व्यू को लेकर चलिए। आपने गैस मेरे मुंह से बहुत बार मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओएस या फिर बिजनेस मोड की बात की जाए, फिबोनाची पैटर्न की बात की जाए और इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में गैस बहुत बार सुना होगा। इसी बीच में गैस एक इंडेक्स को मैनेज किया जाए, मेरा सामान्य है गैस कि पूरा एक साल 6 महीने आपको भरपूर मौका मिलेगा, जहाँ पे गैस बेचने का टाइम चला गया है। अभी के टाइम में गैस खरीदने का मौका, और इन सब इंडस्ट्री में गैस अगर आप निवेश किए हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। उल्टा आपको अगर डिप मिलता है तो अपनी एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं। तो क्या है पूरी अपडेट फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना है कि मार्केट में अभी के टाइम क्या ट्रेंड चल रहा है। एक इंडस्ट्री की बात की जाए, पूरा ट्रेंड चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बताया दोस्तों, मार्केट में आपको रियलिस्टिक व्यू पे जाना चाहिए। बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी के टाइम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई टेक्निकल इंडिकेटर को फॉलो नहीं करते हैं। बट येस, मार्केट में गैस 99% के आसपास आपको अपना व्यू क्लियर रखना पड़ेगा। निफ्टी बैंक की बात कीजिए, एक समय गैस बहुत लोग काफ़ी बियरिश थे, एनबीएफसी और बैंक से एकदम दूर भाग रहे थे। बट अभी के टाइम अगर आप देखें, निफ्टी बैंक अभी के टाइम में गैस निफ्टी से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक साल पर अगर आप ध्यान दें तो ओनली गैस निफ्टी ने 1% के आसपास रिटर्न डिलीवर किए हैं, जहाँ पे गैस निफ्टी बैंक ने 5% के आसपास रिटर्न डिलीवर जरूर किए हैं। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज अगर 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देखें, आपको मैंने गैस हमेशा समझाने की कोशिश की है कि निफ्टी बैंक के बिना पोर्टफोलियो काफ़ी अधूरे हैं। बहुत लोग ऐसे आज से 2 साल पहले निफ्टी बैंक को बहुत भला बुरा कह रहे थे, बोल रहे थे कि निफ्टी बैंक में एनबीएफसी में पैसे नहीं बनेंगे। बट गैस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो इंडेक्स में 36% के आसपास वेटेज है खुद बैंक एनबीएफसी का, वो इंडेक्स गैस परफॉर्म करना ही पड़ेगा, वरना गैस निफ्टी उधर से बाउंस बैक नहीं करेगा। हाल फिलहाल में गैस आपने देखा था, रिलायंस में भी एक तरफा तेजी का माहौल देखने को मिला था। गैस उधर पे सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ भाग रहे थे, एक तो गैस रिलायंस अकेला निफ्टी को भगा रहा था, और दूसरा गैस निफ्टी आईटी में आग लगते हुए देखने को मिल रही थी। तभी के टाइम में गैस जो ट्रेंड है ये पूरा चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल्दो एकोमोडेटिव स्टैंस नहीं होने के बावजूद भी, जो एग्रेसिवली हॉकिश फेडी कमेंट्री होने के बावजूद भी, गैस एक बहुत बड़ा जो सेल ऑफ है निफ्टी बैंक में, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जो टॉप क्लास लेंडर्स हैं, एनबीएफसी में है, उन सब में देखने को नहीं मिल रहा है। बट यस, एक इंडस्ट्री का जो पिछले 5 साल में बहुत पैसे बनाए हैं, उसमें गैस अभी के टाइम में भयंकर फॉल देखने को जरूर मिल रही है। इंडस्ट्री के बारे में गैस आपको अच्छे से पता है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि मैंने अपने चैनल पे गैस आपको कितने बार बताने की कोशिश की थी। बहुत लोगों ने गैस, मुझे याद 2020 और 21 में भर पेट एकोमोडेशन किया था, थोड़ा सा हाई प्राइस में भी खरीदा था, ये सोच के कि आने वाले कल में निफ्टी आईटी में करेक्शन होगा ही नहीं होगा। बट गैस मैंने वो क्या समझाया, निफ्टी आईटी का इस वेटेज मात्र 15% के आसपास है, और अपने गैस अपने पूरा पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ आईटी भर लिया है। यही रीज़न है गैस कि पिछले 6-8 महीना से जो हमें फॉल देखने को मिल रही है काफ़ी हर्टफुल है उनके लिए जिनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे आईटी स्टॉक्स है। बिकॉज एक साल में अगर आप ध्यान दें ध्यान से, निफ्टी गैस फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी आईटी की बात की जाए, इसमें गैस इंडेक्स में ही 20% के आसपास फॉल होगा। कोई भी इंडेक्स 20% गिरेगा तो उसमें गैस आने वाले स्टॉक्स में 30%, 40% और कभी कभी गैस 50% के आसपास करेक्शन हो जाता है। करेक्शन क्यों नहीं होगा, करेक्शन से भागना करेज नहीं होता है। 5 ईयर्स में अगर आप प्रोफाइल देखें, निफ्टी ने गैस मात्र 74% के आसपास पैसे बनाए, बैंक निफ्टी चला नहीं, तो गैस अभी के टाइम में उनको चलने का समय। और रही बात निफ्टी आईटी की, 164% के आसपास पैसे बनाए निफ्टी को, आईटी को छोड़ गए। अगर आप नेस्टेक पे फॉलो करें, फोकस करें, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि मार्केट में नेस्टेक में भी कितनी बड़ी फॉल देखने को मिली। बिकॉज एक समय ऐसा था कि मार्केट में गैस बहुत ऐसे निवेशक हैं जो नए थे, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न प्रोफाइल को देकर चेज कर रहे थे। बट मैंने आपको साफ साफ बताया था, मार्केट में कैसे जब इंडेक्स मैनेजमेंट होगा तो बहुत ही स्लोली साइलेंटली होगा। गैस पूरे 8 महीना से आपने देखा, चाहे वो टीसीएस की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, अभी के टाइम बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नहीं कि आप निफ्टी आईटी के टॉप क्लास कंपनी को बेच दें और उसके बाद लॉस बुक करके आप बोले कि मार्केट से पैसे नहीं बनते। हमको समझ में आना चाहिए कि कौन से टाइम में कौन से ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। अभी के टाइम में गैस आईटी ट्रेंड काफ़ी डाउन ट्रेंड में है। रीजन साफ है, बिकॉज एट्रिशन का जो खतरा है ये आने वाले गैस 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर तक भी हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कहानी खत्म हो गई। निफ्टी आईटी गैस आने वाले कल में बहुत ही फल फूल सकता है। रीजन साफ है, बिकॉज हम लोग सोच रहे हैं कि आने वाले कल में भारत डिजिटल भारत बने, तब कोर्स गैस निफ्टी आईटी के बिना ये काफ़ी अधूरा रहेगा। लेकिन ये पिछले कुछ समय से अगर आप देखें, निफ्टी आईटी में गैस लगभग 13,000 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो चुकी है। एक समय गैस इंडेक्स में अगर आप देखें ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास हाई लगता हुआ देखने को
मिला था, बट अभी के टाइम इंडेक्स पे ध्यान दें 27,000 के आसपास ट्रेड जरूर कर रहे हैं, तो यहाँ पे गैस लॉस से बेचना इस इंडेक्स को इस टाइम बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और गैस आपको मैंने बताया था कि जो एक्मुलेशन का मेन पीरियड था, अभी भी गैस बैंक एनबीएफसी में एक्मुलेशन की जा सकती है, बट ये सो गैस मेन पीरियड था जहाँ पे बैंक एनबीएफसी 50% डिस्काउंट मिल रहे थे, जहाँ पे गैस बजाज फाइनेंस 2,000-3,000 में अवेलेबल था, आईसीआईसी बैंक 300 में अवेलेबल था, 400 में अवेलेबल था, कोटक महिंद्रा बैंक की बात की जाए 1000 के आसपास था, एचडीएफसी बैंक की बात की जाए बिलो 1000 के आसपास आ चुका था। तो उन सब में गैस अभी के टाइम में भरपूर रैली हमें देखने को मिल रही है। गैस निफ्टी के जो पीएसयू बैंक्स हैं उसमें भी गैस हमें अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिली है। गैस जो बिग पार्टीज हैं ऑफकोर्स वो माल बेचने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उनके अच्छे पैसे बने, सिंपल से बात है गैस। और उसमें बहुत सारे एफपीआईज भी है, एफआईज भी है। एक समय गैस एनपीए का इशू दिखा के लोगों ने गैस बैंक एनबीएफसी में एक्मुलेट किया, रिटेल को भगाया, लेकिन अभी के टाइम में गैस एट्रेशन को दिखा के लोग बैंक एनबीएफसी को छोड़ के आईटी को फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे गैस घबराने का समय नहीं है, और आपको समझ में आना चाहिए अगर आप टीसीएस को, एचसीएल टेक को, विप्रो को गैस इन सब प्राइस से बेचेंगे तो आने वाले गैस 5 ईयर्स में शायद पछताना फील हो जाए। ऐसा नहीं गैस कि पूरा वी शेप रिकवरी होगा और निफ्टी आईटी एकदम भाग के 300-300% के आसपास रिटर्न देगा। ये गैस एक साइकिल होता है, और इस साइकिल का कम से कम 5 ईयर्स में 1-2 बार हमें देखने को जरूर मिलता है। तो विजन गैस अगर आपका लंबा है तो जितने भी टॉप क्लास कंपनी, चाहे वो टेक महिंद्रा की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, बहुत ऐसे मिड कैप भी हैं जो इस लिस्ट में नहीं है गैस, उन सबको बेचने की गलती ना करें। इवन आप थोड़ा थोड़ा गैस स्लोली एंड साइलेंटली इन सब में अकोमोडेशन आप कर सकते हो। फ्रॉम गैस मैंने क्या बताया कि निफ्टी आईटी के जो लार्ज कैप कंपनी है उसमें ग्रोथ की संभावना थोड़ी सी कम है, बिकॉज उनके पैकेज हमेशा हाई होते हैं। लेकिन जो निफ्टी मिड कैप की कंपनी है जिनमें गैस एट्रेशन खतरा तो है, लेकिन यस उनके गैस जो बैलेंस शीट है काफ़ी काबू में हमें देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में गैस हैप्पीएस्ट माइंड ने भी जो नंबर पेश किए थे काबिल तारीफ थे। तो गैस इन सब में आप चाहें तो धीरे धीरे अकोमोडेशन करें, ऐसा नहीं गैस आपके पास 1 लाख रुपया है तो अब धीरे धीरे पूरा पैसा लगा दे। एक ही महीना में गैस आपको कम से कम 10,000 करके या 15,000 करके इसको 5 ट्रांचेस में, 7 ट्रांचेस में लगाना चाहिए। और मेरे हिसाब से यहाँ पे गैस बहुत ही हाई टाइम है जहाँ फॉरवर्ड 5 ईयर्स के लिए गैस निफ्टी आईटी में अकोमोडेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक गैस लास्ट लेग ऑफ जो करेक्शन है शायद निफ्टी आईटी में बच जाए, बिकॉज इसके पहले भी मैंने आपको पूरा जो साइकिल समझाने की कोशिश की थी। बहुत लोग इस वीडियो देख के कन्विंस भी थे, बहुत लोगों का इस बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन आज उनको भरोसा करना पड़ रहा है, बिकॉज गैस निफ्टी का जो मैनेजमेंट है, इंडेक्स मैनेजमेंट, ये टाइमली होते रहता है। अभी के टाइम रिलायंस परफॉर्म इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज रिलायंस का वेटेज 12% और निफ्टी आईटी का वेटेज गैस 15%, 27% पूरा निफ्टी को भगाया गया। और अभी के टाइम गैस उन सब में करेक्शन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। 300 में गैस अगर आप बेचें तो ये लाइफ का बिगेस्ट भूल आप कर सकते हैं। गैस कुछ कुछ टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है जिसमें ग्रोथ की संभावना हाई है। केपीट को, हैप्पीस्ट को गैस मैं क्यों कवर करता हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है कि यहाँ से 20% डाउन हो जाए, 30% भी डाउन हो जाए, लेकिन यस इनका का जो फ्यूचर है, चाहे वो एआई की बात की जाए, ब्लॉकचेन की बात की जाए, आने वाले कल में गैस ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है वो बढ़ने वाली उसकी बात की जाए, इवन गैस केपीआईटी की बात की जाए हाइड्रोजन फ्यूल में काम कर रही है, इन सब कंपनी का एकोमोडेशन करते हैं। ये मत सोचिएगा कि भाई जो परफॉर्मेंस ने गैस लास्ट 2 ईयर्स में दिए हैं वही दिखाएगा, लेकिन ये स्लोली साइलेंटली अगर आप एकोमोडेशन करते हैं और धीरे धीरे 3 साल 5 ईयर्स का व्यू रखते हैं तो यहाँ पे गैस निफ्टी आईटी को बेचना लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है। कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने गैस कोई टेक्निकल इंडिकेटर को फॉलो नहीं किया, लेकिन अपने आप में गैस काबिल तारीफ कंपनी सेमीकंडक्टर की बात की जाए उसमें गैस टाटा लेक्साई सबसे फ्रंट कंटेंडर हमें देखने को मिलता है। बट हाल फिलहाल में गैस टाटा लेक्साई ने 10,700 के आसपास का मार्क हुआ था। तो मैंने गैस फिबोनाची पैटर्न पहले क्यों दिखाया, जहाँ पे गैस आपको करेक्शन का जो लेवल है वो शायद आपको याद होना चाहिए, जहाँ पे 24% के बाद सीधा गैस 38.2% के आसपास हमें देखने को मिलती है। अभी गैस लेवल्स आएंगे फिर नहीं आएंगे, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा, लेकिन ये हमने ये देखा है कि इसके 10 में से 8 स्टॉक फिबोनाची पैटर्न को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। तो लेवल्स गैस आप चाहें तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप आराम से सीख सकते हैं, बिकॉज मैंने गैस ऐसे बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स बहुत ही सरल भाषा में सिखाए हैं जो गैस आपको पेड कोर्स में शायद ना मिले। इन सबको फॉलो करें, लेकिन अभी के टाइम आप सोच रहे हैं कि लॉस बुक करके सीधा मैं इधर पे लगा दूँ, उधर पे लगा दूँ, निफ्टी आईटी को बेच दूँ, तो गैस मेरे हिसाब से लाइफ का बिगेस्ट मिस्टेक होगा। और जहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि स्लोली साइलेंटली गैस आने वाले फॉरवर्ड 6-8 महीना, 10 महीना, 12 महीना एक्मुलेशन करिए थोड़ा थोड़ा क्वान्टिटीज में, लेकिन एक भी गैस शेयर बेचने की जल्दीबाजी आप ना करें, बिकॉज इंडेक्स मैनेजमेंट गैस आप एक बार समझ गए आपको समझ में आ जाएगा कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद फिर से गैस निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है ये ऑल टाइम हाई को ब्रीच करके नया ऑल टाइम हाई लगाएगा। और उसके बाद जितने भी अभी के टाइम निफ्टी आईटी के स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ऑफकोर्स गैस उनमें फिर से पोटेंशियल जाएगी, वो फिर से गैस लॉन्ग टर्म में नया हाई जरूर अचीव करेंगे। आपके कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको फेवरेट स्टॉक है, कौन कौन से स्टॉक्स में पोजीशन बनना चाहते हैं, इसके बारे में ज़रूर बताइए कि मैंने कैसे इसके पहले भी निफ्टी आईटी के मिड कैप जो पोटेंशियल बैगर हैं इसको कवर किया था। तो मैंने कैसे इधर पे 3-4 स्टॉक का नाम लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपको सीएमपी में बहुत ही एग्रेसिवली उठाने की राय दे रहा हूँ। आप फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करें, उन सब का लेवल्स कैसे मैंने पहले ही सिखा दिया है। और आप बोलेंगे तो मैं फिर से कैसे कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में कैसे कैसे हम लोग लाइक लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं, तो ऑफकोर्स मैं वीडियो बनाऊँगा। लेकिन ये बोलना कि सर आप इधर पे टेक्निकल इंडिकेटर्स नहीं सिखाते हैं तो बहुत बड़ी भूल है, बिकॉज मैंने कैसे इसके पहले
चैनल को 2 साल हो चुके हैं, इसके पहले भी गाइस 2 ईयर्स पहले, 1.5 ईयर्स पहले सारे इंडिकेटर सिखा दिए हैं, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। तो आप जाइए गाइस प्लेलिस्ट में पूरा भरपेट लाइक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आप उसके रेफरेंस के तौर पे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।